फरवरी का महीना खत्म होने वाला है और मार्च की शुरुआत में महज चंद दिन बाकी हैं। इस बार फरवरी महीने की आखिरी तारीख 29 है और अगला महीना लगते ही 1 मार्च से कई बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा सीधा असर हमारी और आपकी पॉकेट पर और हमारी जिंदगी पर भी पड़ेगा। अगर अगले महीने आपको बैंक से जुड़ा कोई ज़रूरी काम है तो समय रहते निपटा लें, क्योंकि अगले महीने कई ऐसे दिन आएंगे जिस दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसी तरह मार्च में आधार कार्ड से जुड़ा हुआ भी एक नियम बदलने वाला है। आज के खर्चा पानी में हम मार्च में होने वाले इन्हीं तमाम तरीके के बदलावों पर बात करेंगे और जानेंगे कि डीए को लेकर क्या बदलाव होने जा रहे हैं, महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन कैसे होता है, इसका भी हिसाब किताब समझेंगे और अगले महीने बैंकों में कितने दिन छुट्टियां रहने वाली हैं इसका भी पता करेंगे। साथ ही जानेंगे कि मुफ्त में आधार अपडेट करने और पेटीएम फास्टैग को बंद करने की आखिरी तारीख क्या है। इसके अलावा पेटीएम के शेयरों का ताज़ा हाल भी जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। 1 मार्च 2024 से आपके काम के कई तमाम बदलाव होने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई भत्ते की। अगले महीने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार मार्च में महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा कर सकती है। अगर केंद्र सरकार ये फैसला लेती है तो कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 50% पहुंच जाएगा। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर उछाल देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि केंद्र सरकार अगले महीने एक बड़ा फैसला लेते हुए कर्मचारियों को होली से पहले ये तोहफा दे सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में साल में 2 बार बदलाव किया जाता है। आमतौर पर सरकार पहला संशोधन जनवरी महीने में और दूसरा जुलाई में करती है। चूंकि जनवरी से अब तक मोदी सरकार ने डीए पर कोई भी घोषणा नहीं की है, ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव और होली से पहले सरकार डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों को ही बड़ा फायदा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 46% महंगाई भत्ता मिल रहा है। डियरनेस अलाउंस, संक्षेप में कहें तो डीए, हिंदी में इसे महंगाई भत्ता कहते हैं। अगर आपकी कमाई महंगाई की तुलना में कम बढ़ रही है तो इसका मतलब होता है कि आपकी कमाई घट रही है। इसे और खुलकर और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी बैंक की एफडी में अपना पैसा लगाते हैं, आपको इस पर महंगाई की दर से ज़्यादा ब्याज या फिर रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि आपके निवेश किए गए पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। सरकार महंगाई के बोझ को कम करने के लिए अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान करती है। डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि डीआर यानी डियरनेस रिलीफ पेंशनर्स को दिया जाता है। इससे पहले 2023 के अक्टूबर महीने में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी का तोहफा दिया था। 7th पे कमीशन के महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को मूल वेतन यानी जिसे बेसिक पे भी कहते हैं उसमें गुणा करने पर महंगाई भत्ते की रकम निकाली जाती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए निकालने के लिए ताज़ा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, शॉर्टकट में कहूँ तो CPI-IW के आंकड़ों का इस्तेमाल होता है। एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी के हिसाब से डीए निकाला जाता है। मिनिमम और मैक्सिमम बेसिक सैलरी के हिसाब से आपको डीए का हिसाब किताब समझाते हैं। मान लेते हैं अगर एक एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, मौजूदा 46% डीए के हिसाब से इस एम्प्लॉय को हर महीने 8,280 रुपये अलग से डीए के नाम पर मिलेंगे। वहीं अगर इसमें 4% की बढ़ोतरी हो जाए तो ये 50% हो जाएगा और उस हिसाब से गणना करें तो उस एम्प्लॉय का जो डीए होगा वो 9,000 रुपये हो जाएगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम बेसिक सैलरी पर डीए में इजाफे की, यानी 56,900 रुपये की सैलरी की। मौजूदा दर यानी 46% के हिसाब से डीए के मद में उस शख्स को हर महीने 26,174 रुपये मिल रहे होंगे। डीए अगर 50% हो जाता है तो यही रकम बढ़कर 28,450 रुपये हो जाएगी। आपको अगर अगले महीने बैंक से जुड़ा हुआ कोई भी ज़रूरी काम है तो बिना देरी के निपटा लें, क्योंकि मार्च में होली समेत कई ऐसे छोटे मोटे त्यौहार पड़ रहे हैं जब बैंक बंद रहेंगे। इन त्योहारों की वजह से मार्च में 14 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। अगले महीने होली है, महाशिवरात्रि है, गुड फ्राइडे भी है। ऐसे तमाम मौक़ों पर बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में RBI की छुट्टियों वाली लिस्ट देखना ना भूलें। रिजर्व बैंक द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बैंकों की हॉलीडे लिस्ट अपलोड होती है, यानी जिस दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। और मार्च की महीने की लिस्ट के मुताबिक करीबन 14 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसलिए आप मार्च में बैंक से जुड़े काम करने के लिए जब भी घर से निकलें तो उससे पहले RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करके छुट्टी के बारे में ज़रूर चेक कर लें। RBI की आधिकारिक वेबसाइट का पता आपकी स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। केंद्रीय बैंक द्वारा घोषित किए गए बैंकिंग हॉलीडे में
दूसरे और चौथे शनिवार के साथ ही रविवार के साप्ताहिक अवकाश भी शामिल हैं। हालांकि बैंकिंग अवकाश जो हैं वो हर राज्य में अलग अलग होते हैं। किसी त्योहार पर किसी राज्य में बैंक बंद रहेंगे तो किसी दूसरे राज्य में खुले रहेंगे। बिहार समेत कुछ स्थानों पर 26 और 27 मार्च को भी होली की छुट्टी घोषित की गई है। एक और जहां 26 मार्च को होली के बिहार, मणिपुर और ओडिशा में बैंक हॉलीडे है, तो वहीं पर 27 मार्च को भी होली के उपलक्ष्य में बिहार में बैंक की छुट्टी रखी गई है। देश के सबसे प्रमुख शेयर एक्सचेंजों में से एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने निफ्टी बैंक के डेरिवेटिव सौदों की एक्सपायरी को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। अभी तक बैंक निफ्टी के जो डेरिवेटिव सौदे थे उनकी एक्सपायरी महीने की आखिरी गुरुवार को होती थी, लेकिन अब इसका दिन बदल दिया गया है। ताज़ा बदलाव के बाद बैंक निफ्टी के F&O कॉन्ट्रैक्ट अब हर महीने के आखिरी बुधवार को एक्सपायर होंगे। ये बदलाव बैंक निफ्टी के सभी फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जैसे मंथली और क्वार्टरली पर लागू होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल एक्सपायरी के दिन में ये बदलाव अभी तत्काल प्रभाव से लागू नहीं हो रहा है। एनएससी ने इस बदलाव के लिए 2 महीने का समय दिया है। एनएससी के अनुसार एक्सपायरी को लेकर किया गया ये बदलाव 1 मार्च 2024 से लागू होगा। आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका इस्तेमाल आज हर जगह हो रहा है। सिम कार्ड लेने से लेकर बैंक खाता खुलवाने तक हर जगह आधार एक जरूरी दस्तावेज बन चुका है। तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी आधार कार्ड ही मांगा जाता है, इसलिए आपको अपना आधार कार्ड पूरी तरह से अपडेट रखना चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको कुछ पैसे देने पड़ते थे इस अपडेट के लिए। अब UIDAI की तरफ से एक विंडो खोली गई है जिसमें आप अपना आधार मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं। UIDAI की तरफ से मुफ्त में आधार अपडेट करने की आखिरी तारीख 14 मार्च रखी गई है। ऐसे लोग अपना आधार मुफ्त में अपडेट करवा सकते हैं जिनका आधार कार्ड 10 साल पहले बना हो। अगर आपने आधार कार्ड बनने के बाद से इसे अभी तक अपडेट नहीं करवाया है तो आप मुफ्त में इसे अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना लॉगिन करना होगा। आमतौर पर लोग आधार कार्ड में अपना पता अपडेट करते हैं, वहीं कुछ लोग अपना नाम भी अपडेट करते हैं। इसके लिए UIDAI की तरफ से कुछ चार्ज वसूला जाता है जो करीबन 50 रुपए का होता है। आप आधार को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से अपडेट करवा सकते हैं। आरबीआई की तरफ से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को फास्टैग प्रोवाइडर्स की लिस्ट से भी हटा दिया गया है, जिसके बाद अब 15 मार्च के बाद पेटीएम वाले फास्टैग काम करना बंद कर देंगे। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से फास्टैग के लिए जिन 32 बैंकों की लिस्ट जारी की गई है उसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नाम शामिल नहीं है, यानी आपको किसी भी हाल में अपना फास्टैग बदलना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले फास्टैग को बंद करने की रिक्वेस्ट डालनी होगी। फास्टैग पेटीएम पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको हेल्प वाले ऑप्शन पर जाना होगा। इसके बाद यहाँ फास्टैग बंद करने का ऑप्शन आपको दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपका फास्टैग पेटीएम बैंक से बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बनी रहने वाले पेटीएम के शेयरों की। पेटीएम के शेयरों में 26 फरवरी को भी 5% का अपर सर्किट लगा है। पिछले 7 कारोबारी दिनों में ये 6वीं बार है जब पेटीएम के शेयरों में अपर सर्किट लगा है। इन 7 दिनों में पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के शेयर करीबन 32% ऊपर चढ़े हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE पर सोमवार 26 फरवरी को पेटीएम का शेयर 427 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेटीएम के शेयरों में तेजी की मुख्य वजह यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन यानी NPCI को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर बनने के लिए पेटीएम के अनुरोध की जांच करने की सलाह दी है। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो पेटीएम के ग्राहकों को आगे भी UPI सर्विसेज मिलते रहेंगी। ये था आज का खर्चा पानी। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी प्रदीप यादव ने। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।